रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नरसंहार के विरोध में आज मेरठ बंद हुआ है। मेरठ ने यह भी दिखा दिया है कि उसमें कितनी ताकत है और वो अब हिंदुओं के नरसंहार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आज मेरठ की छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी दुकानें बंद हैं। मेरठ बंद का आह्वान किया गया है। कमिश्नरी चौक पर बहुत संख्या में हिंदू इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा है कि अब हिंदुओं की हत्या को स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। हमारे साथ बहुत सारे प्रोटेस्टर लोग जुड़े हुए हैं और वो अपने बयान व्यक्त कर रहे हैं किस तरह उनको इस घटना से दुख है, रोष है और वो किस तरह से इस घटना का विरोध कर रहे हैं। जी सर। देखिए, शोक तो हमेशा ही रहा है, बहुत गुस्सा पाकिस्तान के लिए रहा है। इस सरकार ने बहुत कुछ पाकिस्तान के खिलाफ किया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्म विशेष के लोगों को मारा गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी भारत के अंदर लोग कह रहे हैं कि धर्म का कोई वर्ग नहीं होता, आतंक का कोई नाम नहीं होता। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने जितनी भी जरूरी चीज़ें थी उसका एकदम एक्शन लिया गया है। सिंधु जो समझौता है उसको अबेंडन कर दिया गया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। लगातार इसी तरह से भारत माता खून से लिप्त होती रहेगी जब तक एक ऐसा वाजिब जवाब नहीं दिया जाएगा जो उनको हमेशा याद रखे। मैं हमेशा कहता हूँ कि टैबलेट देने से कुछ नहीं होगा, इन्हें इंजेक्शन देना पड़ेगा और वो इंजेक्शन चाहे किसी लेवल का हो सकता है हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें भी बहुत सारे समझौते करने पड़े। ये पहले भी हुआ है, 1971 में भी हमारे नागरिकों ने बहुत समझौते किए थे। उस टाइम के अंदर पूरी तरह से बिहार में अकाल छाया हुआ था और लोगों ने एक समय खाना खा के उस अकालग्रस्त जगह को खाना भेजा था। ये मेरा निवेदन है, सरकार के साथ खड़े हुए ना केवल उन आतंकवादियों को सबक सिखाना है बल्कि उन आतंकवादियों को जो देश के अंदर हैं अभी भी कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन्हें भी सबक सिखाना है। बहुत रोष है, इन्हें शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। मेरा सबसे निवेदन है, सरकार के साथ खड़े हुए जो भी तन मन धन से जिस तरह से भी आप सरकार की सेवा कर सकते हैं सरकार की सेवा कीजिए, उनके हाथ मजबूत कीजिए जिससे कि पाकिस्तान को एक वाजिब जवाब दिया जा सके। धन्यवाद। हिंदुओं की आवाज को बेहद प्रमुखता से उठाने के लिए, हिंदुओं की आवाज को लंबे समय से प्रमुखता से उठाने के लिए पायल अग्रवाल भी लगातार कार्य कर रही हैं, हमारे साथ में हैं। क्या बता रहे हैं कि मजहब ये आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता? नहीं, आतंकवाद जो है इस्लाम से जुड़ा हुआ है। किसी भी मजहब में, हिंदुत्व में कहीं भी किसी की हत्या, किसी की भी नारी के साथ दुराचार की बात नहीं कही गई है। जाति पूछ के, धर्म पूछ के हमारे हिंदू धर्म में कभी किसी की नृशंस हत्या नहीं की गई है। लेकिन इन आतंकवादियों ने हमसे नाम पूछा, हमसे धर्म पूछा और जब किसी ने बताने में आनाकानी की तो उनके साथ उनके कपड़े भी उतारने से उन्होंने गुरेज नहीं किया। तो आतंकवाद का धर्म होता है और वो धर्म होता है इस्लाम। और इसके लिए अगर कोई इस्लामी मेरे साथ कुछ भी करना चाहे तो मैं हमेशा कहती हूँ आतंकवाद का धर्म होता है और वो धर्म होता है इस्लाम। मैं बहुत स्पष्ट मन से कहना चाहती हूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। ऐसा नहीं कि तत्काल मैं आक्रोशित हूँ, यह बात मेरे मन में कहीं गहरे बैठ गई है। भाजपा के उत्तम सैनी भी हमारे साथ में है, पार्षद हैं नगर निगम में। क्या बता रहे हैं कि आतंकवाद का मजहब होता है, नहीं होता? आतंकवाद का मजहब होता है। हम देखते हैं कि जितने भी आतंकवादी होते हैं केवल वो मुसलमान ही होते हैं। और पहलगाम के अंदर जो इन्होंने ये घटना करी है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं और हम सरकार से भी अपनी अपेक्षा यही करते हैं कि इनको घर में घुसकर, जैसे हमने पुलवामा के समय में सर्जिकल स्ट्राइक उनके घर के अंदर घुसकर मारा था, इसी तरीके से हमें इस तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक एक बार फिर करनी होगी और उनको घर के अंदर घुसकर उनको मुंह तोड़ जवाब देकर हमें अपने जो हमारे नागरिकों, पर्यटकों को उन्होंने मारा है उनका बदला लेना। क्या कहना चाहेंगी डॉक्टर पायल अग्रवाल जी? अब विभत्स हत्याकांड की तरफ भारत बढ़ रहा है। आतंकवाद पहले भी था लेकिन ये धर्म आधारित आतंकवाद ने देश में नई परिभाषा को जन्म दे दिया। आप क्या कहना चाहेंगे? इस राक्षसी कृत्य से पूरा देश आज बहुत ज़्यादा दुखित है, व्यथित है। मतलब कोई शब्द ही नहीं इसके लिए। क्रूरता की हद है और इसके लिए फांसी और चुन चुन के उनसे जो भी जुड़े हुए भी लोग हैं, उन आतंकियों को जिन्होंने भी पनाह दिया, जिन्होंने भी किसी प्रकार की उनकी सहायता की, उनके पूरे परिवार को फांसी देनी चाहिए। हम अब किसी भी तरह की क्षमा
कोई भी मानवाधिकार, कोई भी जस्टिस उनके साथ हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ फांसी उनका एकमात्र इलाज है कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले दुर्दांत आतंकी एक बार सोचे कि जब भारतवर्ष पर किसी की टेढ़ी नजर पड़ेगी तो उसका हश्र कैसा होगा। ये मौका अच्छा है क्या? जी बहुत अच्छा मौका है, इसको खिल जाना चाहिए। देखिए विभूति जी, मैं इसको मौका नहीं कहती हूँ, ये तो क्योंकि उन्होंने क्रूरता की हद की है, निष्ठा की हद। तो पहले भी हुआ था, जी, पहलगाम जी, में भी जी। 40 नहीं, सैनिक मारे हाँ, गए थे। ये एनफ, सब्र का बांध छलक चुका है। पहलगाम में भी जी, 40 नो एक्सक्यूज, बिल्कुल हद हो गई है, पानी सिर के ऊपर है। हम अब कोई भी दया, कोई भी किसी भी तरह की रहन, कोई excuse नहीं। मैडम, क्या मजहब आतंकवाद का कोई मजहब होता है, नहीं होता? कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनको अमन चैन पसंद नहीं है। लेकिन हम सब हिंदुस्तानी ये चाहते हैं कि देश में शांति रहे, आतंकवाद का बिल्कुल सफाया हो जाए। लेकिन ये सोचते हैं हम डर जाएंगे हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो मारा है इन्होंने जाति पूछ कर, इसका मतलब तो साफ है ना कि ये चाहते ही नहीं है हम वहाँ पर रहें। लेकिन कश्मीर तो हमारा ही है, हम सबका कश्मीर है, लेकिन हिंदू और मुसलमान का कोई नहीं है। वहाँ पे जो मुसलमान, हम कश्मीर में रहे हैं लेकिन हमारे सब भाई हैं, हम यही सोचते रहे। लेकिन अगर वो ऐसे मारेंगे तो हम भी उनको मारेंगे। जितेंद्र भाई, क्या कहते हैं आप कि हम भी उसी तरह से बदला लेंगे जिस तरह से पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा है? उन्होंने धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म क्या क्या मारेंगे? इस आंदोलन को आप किस तरह से बढ़ाएंगे? हम लोग सब यूनिटी बना के मेरठ की पहचान बनाएंगे और सब लोग इकट्ठा होके उनके घर में घुस के मार के आएंगे जाके। जो आज मेरठ बंद किया गया है उसमें शास्त्री नगर नई सड़क का क्या योगदान है और क्या कितना सफल है वो? टोटल बंद है, एक एक दुकानें बंद हैं। वीरेंद्र भैया बताइए। अभी हम लोग जब आए तो आज संपूर्ण बंद है मेरठ का। जो हापुड़ अड्डे पे दुकानें हैं वो भी आज बंद है। ऐसा बंद हमने आज तक, अब जब भी बंद हुए हैं मेरठ में, आज तक हमने ऐसा संपूर्ण बंद नहीं देखा। सतीश भैया, क्या मुस्लिम इलाकों में भी इस घटना को लेकर रोष है और उन्होंने इस बंद में शामिल हुए हैं? मुस्लिमों का कल भी हमें समर्थन मिला। हमने कल नई सड़क से लेके सेंट्रल मार्केट और सेक्टर 2 के बाजार में भी हम रात्रि में घूमे थे, सबसे आह्वान करा था आज के लिए। तो वहाँ पे जो भी मुस्लिम दुकानदार थे उन्होंने कहा था हम तुम्हारे साथ में हर तरह। हमें भी जो रोष है कि पाकिस्तान ऐसी गंदी हरकत कर रहा है। और अभी भी हम सुबह कैलाशपुरी से होते हुए नंदन सनीमा और हापुड़ से इमलियान में होते हुए सारी दुकानें, पूरी इमलियान में गुलमर्ग तक सारी दुकान सब बंद है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन आतंकवादियों को? हमारा ये मैसेज है कि अब तक जो पहले वो सरकारें थी उनका ढीलापन रवैये से जो पाकिस्तान या बांग्लादेश जो हरकत कर रहा था, अब ये सरकार मोदी की सरकार है। अब इस तरह से अगर कोई भी बांग्लादेश या पाकिस्तान हिमाकत करे तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मिनल जी, क्या कहना चाहेंगी इस विभत्स आतंकवाद को लेकर, धर्म आधारित आतंकवाद को लेकर? मैं 2 ही शब्दों में सिर्फ अपनी बात रखना चाहूंगी कि हमारे भाइयों का जिस प्रकार से खून वहाँ बहा है, खून का बदला खून से होना चाहिए। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।